जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। एंसेस्टर्स 25 अगस्त के दिन एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 2 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है आपकी, नहीं तो होने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल में भी आप बहुत पेशेंस आपने रखा है एंड उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। एस ऑफ पेंटिकल डिवाइन जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस हैं आप डिवाइन के लिए। यस, मुझे दिख रहा है कि 10 ऑफ वैंड में भी आपके ऊपर किसी तरह का बर्डन है, किसी तरह का लोन है, किसी तरह का कर्जा है आपके ऊपर, या फिर कोई ज़बरदस्ती आपके ऊपर किसी तरह का बर्डन डाल रहा था, लेकिन डिवाइन ने आपको संभाल लिया है। यस, आपको बर्डन से फ्री किया जाएगा। मे भी किसी तरह का डेप्ट है आपके ऊपर, उससे फ्री हो रहे हैं आप। एंड 2 ऑफ कप लाइट एनर्जी में आ गए हैं एंड आप इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए तैयार हैं। मे भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है फैमिली की, बिजनेस की, जॉब की, या कुछ भी ऐसा जिससे आप फ्री हो रहे हैं एंड देन आपका इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 2, 8, 9, 6, 13, 10 एंड 1। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 8 ऑफ कप की एनर्जी है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने मूव ऑन किया हो सकता है या फिर आपने मूव ऑन किया है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे क्लेरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी मे भी आपके पार्टनर ने, इनका प्यार से विश्वास हट गया था। मे भी आपके पार्टनर प्यार से मूव ऑन कर गए थे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि 6 ऑफ वैंड में भी आपके पार्टनर की कोई मैरिज फेलियर हो गई थी, रिलेशनशिप में फेलियर मिला था, जिसकी वजह से इन्होंने ठान लिया था कि अब ये प्यार ना होगा फिर इनसे। लेकिन फिर से मुझे दिख रहा है, या फिर ये आपके साथ भी हो सकता है। सोलमेट की एनर्जी में भी आप दोनों के साथ ऐसे ही है कि आप दोनों को पास्ट में कुछ ट्रॉमा, कुछ नेगेटिविटी झेलने को मिली है, जिसके बाद से आप लोगों ने सोच लिया था कि अब आप किसी रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। 6, 8, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। मे भी आप शादी की बात सुनते ही भाग खड़े होते थे, या फिर कोई आपसे इम्प्रेस होता था, अट्रैक्ट होता था, तो आप भाग जाते थे, आपको लगता था इस चक्कर में नहीं पड़ने को। 14 to 16, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब इस चीज़ पे टॉवर आ रहा है। मतलब अब आप भागेंगे नहीं, अब आप एक्सेप्ट करेंगे, अब आप इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, क्योंकि दिख रहा है कि अब आपका टाइम आ रहा है। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी, तो ऐसा दिख रहा है कि आपने काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी ज़्यादा, जैसे किसी चीज़ की धज्जियाँ उड़ जाना, तो शैटर्ड रहे हैं आप। मुझे दिख रहा है कि आपने काफ़ी पेन देखा है, काफ़ी रातों को रोए हैं, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रोए हैं, बिल्कुल शैटर्ड हो गए थे। एंड इतने टाइम में जा कर के इन्होंने अपने आप को कलेक्ट किया है विद दिस 10 ऑफ वैंड की एनर्जी। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, पहले ये काफ़ी ज़्यादा शैटर्ड हो सकते हैं, इनका भरोसा बिखर गया था, इनकी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने अपने आप को कलेक्ट कर लिया है, अब ये अपने आप को बैलेंस में कर चुके हैं। 9, 5, 14 टेम्परेंस की एनर्जी, जैसे इनके फ्रेंड ने, इनके रिलेटिव्स ने इनको समझाया है एंड इनको बताया है कि आगे बढ़ो, कब तक आप ऐसे ही रहोगे, कब तक रोते रहोगे, कब तक पास्ट का शोक मनाते रहोगे। एंड देन इन्होंने डिसाइड किया है कि चलो ठीक है। टेम्परेंस एंड टेम्परेंस में भी यही सब चीज़ें आप दोनों के साथ हुई हैं। आप दोनों की आंखें खुल गई हैं, आप दोनों की थर्ड आई अवेकन हो गई है किसी पास्ट के ट्रॉमे की वजह से। जिसके बाद 14, 14, 28, 10 की एनर्जी, तो 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, आप लोगों का कुछ कार्मिक था जिसको आपने क्लियर किया है दोनों लोगों ने। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं 6 ऑफ पेंटिकल, जैसे लंबे टाइम तक ये इसी नेगेटिविटी को फीड करते रहे। मतलब कि लंबे टाइम तक इन्होंने सोचा था कि मुझे किसी के साथ नहीं कनेक्ट होना है, एंड यस, इसी नेगेटिविटी में रहे हो सकते हैं। बट नाउ क्या है डिवाइन, 7 ऑफ वैंड की एनर्जी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनके दिल की बत्ती जल चुकी है। दिल में क्या,
दिल में बजी गिटार, इनके दिल में गिटार बज चुकी है, इनके दिल में आपके प्यार की फायर लग चुकी है। 7 6 13 डेथ की एनर्जी। तो अब ऐसा दिख रहा है इन्होंने उस नेगेटिविटी को फीड करना बंद कर दिया है एंड ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 13 डेथ की एनर्जी। अब इनका जो पेनफुल टाइम था उसको उन्होंने गुड बाय कर दिया है, क्योंकि अब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ये 14 14 28 था, 10 10 एंड 13 23 हायरोफेंट की एनर्जी। तो मे बी आप सिंगल हो सकते हैं, आपके साथ भी कुछ ऐसे ही रहा हो सकता है। बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा लेकिन लगभग एक जैसा होगा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब रिलैक्स फील कर रहे हैं कि चलो ठीक है, अकेला मैं ही नहीं हूँ या अकेली मैं ही नहीं हूँ। ओके। कई बार लोग जेंडर को लेके बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि मैडम हम लोग मेल हैं या जो भी हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल होती है रीडिंग, तो इसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि रीडिंग में मैं फीमेल को बोल रही हूँ या मेल को। ठीक है। ओके, यहाँ पे डेथ की एनर्जी फिर से क्यों आई है डिवाइन? हेरोफेंट की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आप जो है मे बी 13 एंड 5 18 मून की एनर्जी। 13 5 18 मून से मुझे दिख रहा है कि मे बी आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप टीचर्स हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग की है। अच्छा, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपने काफ़ी करेजियस स्टेप लिए हैं, आप काफ़ी ज़्यादा हिम्मती हो सकते हैं। आपने जैसे उस सिचुएशन से मूव ऑन करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको देख के आपके पार्टनर के अंदर भी फायर इग्नाइट हो गई है कि इफ़ शी कैन डू या इफ़ ही कैन डू देन वाई नॉट मी। ओके, तो यहाँ पे 13 5 20 13 5 18 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए जजमेंट पास हो गया है। जैसे आपने कोई मन्नत मांगी थी, आपने कोई विश की थी, तो वो विश आपकी फुलफिल होने वाली है। 18 एंड 6 8 14 18 14 32 5 हायरोफेंट की ट्रिपल 5 की एनर्जी आ चुकी है। तो मुझे दिख रहा है बिग शिफ्ट। यस, बिग शिफ्ट आया है आपके पार्टनर की लाइफ में। बिग शिफ्ट इसलिए आया है क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको देखा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने गिव अप नहीं किया। आपने ही रोए बैठ के, आपने सारा टाइम उसी में नहीं निकाल दिया कि चलो रोते हैं बैठ के, चलो इतना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, चलो मतलब जैसे लोगों को सिंपैथी मिल जाती है ना कि अरे बेचारा इसके साथ तो ये हो गया। मतलब लोग ऐसे होते हैं जो आपको सिंपैथी देते हैं, लेकिन आपको चूज़ करना होता है कि आपको लोगों की सिंपैथी चाहिए या फिर आप उसी टाइम का यूज़ करेंगे अपने लिए, अपने आप को बिल्ड करने में। तो मुझे दिख रहा है कि आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जिसको देख के आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, मैंने क्यों गिव अप कर दिया। ओके। 10 ऑफ पेंटिकल से मे बी आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, मे बी आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा पैसा है आपके पास एंड आप मज़े में हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ऐसा पार्टनर किसी को भी मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा करेजियस हैं। 18 10 28 10 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। ये आपको मजिशियन की एनर्जी में देख रहे हैं। मजिशियन का मतलब ये है कि जो आपदा को भी अवसर में बदल लेता है, जो व्यक्ति की लाइफ में दिक्कत आती है, जैसे जो फटे दूध के रसगुल्ले बना लेता है, जिसकी लाइफ में दिक्कत आती है तो वो बैठ के रोता नहीं है, बल्कि वो उससे कुछ ऐसा क्रिएट कर देता है जो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। तो यहाँ पर 10 एंड 14 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको लेके बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। मतलब लिटरली इनको आपसे इतना प्यार हो गया है, इतने अटैच हो गए हैं आपसे कि कहीं ना कहीं ये आपके साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं, आपके चिपके रहना चाहते हैं कि मुझे भी अपने साथ लगा लो ताकि मैं भी तुम्हारे जैसा बन जाऊँ। जैसे आप लाइट हैं तो लाइट के आसपास जैसे बहुत सारे कीट पतंगे आ जाते हैं ना, तो वैसे लोग अट्रैक्ट होते हैं ऑटोमेटिकली आपसे। तो इसी तरीके से आपके पार्टनर भी ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है। मजिशियन की एनर्जी, क्योंकि ये भी मजिशियन बनना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल। तो 3 ऑफ पेंटिकल से ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को कुछ लोग रोक रहे हैं आपकी तरफ आने से। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ना आ पाएँ, लेकिन आपके पार्टनर को अब मजिशियन बनने की चुल लग गई है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं भी करके दिखाऊंगा, मुझे भी आगे बढ़ना है। 314 एम्परर की एनर्जी। ये सोच रहे हैं कि अगर वो कर सकता है या कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मुझे भी करना चाहिए। दैट्स वेरी गुड। 18 एंड 10 28 10 10 एंड 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी। तो ये जो भी दिक्कतें आ रही हैं इनसे आपके पार्टनर इनको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब ये बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसे करेजियस होना चाहते हैं। तो 6
7 13 13 एंड 4 17 स्टार की एनर्जी। तो यस मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप ही की तरह मतलब यस स्टार की एनर्जी का मतलब क्या है कि आपके अंदर जो लाइट थी उसने इनको भी रोशन कर दिया है, इनको भी प्रकाशित कर दिया है। ओके एंड वही प्रकाश वही लाइट, ये देखिए ये लाइट इनके अंदर बर्न हुई थी, ये लाइट इनके अंदर रोशन हो चुकी है एंड वो लाइट ही है जो इनका जैसे कि इनको रास्ता दिखा रही है। ओके वो लाइट ही इनको आगे लेके आ रही है एंड यही लाइट इनको आपके पास लेके आएगी एंड ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। ठीक है, चलिए राइपनेस आपके पार्टनर अब पक चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। एग्जॉशन की एनर्जी है इनकी लाइफ में, अभी दिक्कत तो है थोड़ी सी 9 एंड 18, लेकिन ये अभी अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई बात नहीं, जैसे आपने किया है वैसे हम भी कर लेंगे, इफ़ यू कैन डू देन वाई नॉट मी। तो ये भी कर रहे हैं कोशिश, अच्छी बात है। क्या गाइडेंस है, इफ़ यू बिलीव एवरीथिंग कैन चेंज, इफ़ यू बिलीव, सारी चीज़ें आपके बिलीव पर डिपेंड हैं। रिमेन पॉजिटिव, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि रिमेन पॉजिटिव एंड ऐसा दिख रहा है कि अगर आपको बिलीव है तो सब चीज़ें आसान हैं, लेकिन अगर आपको बिलीव नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, जय माता दी।